फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनसीए ऑनलाइन स्टडी। बेटा, लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या सीखा था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है और इस चैप्टर में हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, इसके बारे में हमने जाना। इसके साथ साथ हमने बिल्स की ड्यू डेट मतलब कि मैच्योरिटी डेट को फाइंड करना सीखा। अब हम इसकी अकाउंटिंग सीखेंगे आज से कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी बोथ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन 10th March 2019 A draws on B a bill at 3 months for 20,000। 10th मार्च 2019 को कोई पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। ए ने बी को बिल लिखा तो ए क्या हो गया, ड्रॉवर हो गया। ड्रॉवर बिल लिखने वाला या जिसके पास बी आर होता है वो होता है ड्रॉवर। और बी क्या हो गया, ड्रॉवी हो गया, मतलब कि बिल को एक्सेप्ट करने वाला, मतलब कि जिसने बिल की पेमेंट करनी है। ठीक है, तो एट 3 months for 20,000 which accept immediately and return to A, the bill is honored due date, pass necessary journal entry in the books of both the parties। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमें दोनों पार्टीज, जो ड्रॉवर है और जो ड्रॉवी है, दोनों की जर्नल बनानी होती है और बिल से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को करना होता है। तो सीखते हैं हम। देखिए, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ए और बी दोनों की क्या बनाई हुई है, जर्नल बनाई हुई है। ठीक है, जर्नल ऑफ ए, जर्नल ऑफ बी, मतलब कि जर्नल ऑफ ड्रॉवर और जर्नल ऑफ ड्रॉवी। सबसे पहले बिल किसके पास, बी आर मिलता है, किसको, ड्रॉवर को मिलता है, किसकी तरफ से, बी की तरफ से। तो जब भी बी आर इसे मिलेगा ये एंट्री करेगा, बी आर अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। कितने रुपीज़ से, 20,000 का लिखा गया इसलिए 20,000 से। उसके बाद एज अकाउंट डेबिट टू बी पी, ये भी कितने से होगा, 20,000 से। लिखा कब गया, डेट 2019 मार्च 10 और 2019 मार्च 10। अब थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि इसमें बी आर को डेबिट क्यों किया गया और बी पी को क्रेडिट क्यों किया गया। बिल्स रिसीवेबल बेटा एक तरीके से हमारी क्या है, असेट्स मानी जाती है। क्या मानी जाती है, हमारी असेट्स की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं। इसलिए बी आर को क्या किया गया है, ड्रॉवर की बुक में डेबिट किया गया है। और बी पी एक तरीके से लाइबिलिटीज़ है। क्या है, एक लाइबिलिटी है। और आपको पता है जितनी भी लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, आफ्टर 3 months ये बिल लिखा गया था, कितने महीने का, 3 months के लिए लिखा गया था। तो आपको ड्यू डेट फाइंड करनी आती है। मार्च 10 से 3 months के बाद ड्यू डेट निकालोगे तो कितनी आएगी, जून 13, क्योंकि 3 days किसके जोड़ दिए, ग्रेस डेज के। तो उस दिन क्या होगा, बी ए को पेमेंट कर देगा उसके द्वारा एक्सेप्ट किए हुए बिल की। तो बी जब पेमेंट करेगा ये एंट्री करेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, और जो रिसीव करने वाला है वो करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, मतलब कि बी आर। ठीक है, तो बेटा ये एंट्रीज आपको याद रखनी होगी, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छे से इसे रिमेंबर रखिएगा कि जब भी कोई बिल एक्सेप्ट करता है उसकी एंट्री क्या होती है, या किसी को बिल मिलता है तो उसकी एंट्री क्या होती है। ठीक है, और जब बिल की पेमेंट ड्रॉवी द्वारा ड्रॉवर को की जाती है उस टाइम क्या एंट्री पोस्ट की जाती है, और जब पेमेंट ड्रॉवर के द्वारा रिसीव की जाती है तो तब क्या एंट्री की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट होता है। बिल्कुल इजी चैप्टर है, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है उस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, एंट्रीज करते जाना है और आपकी एंट्रीज कंप्लीट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हमारा On 1st January 2019,
ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹5,000 प्लस IGST 18%। 1 जनवरी 2019 को ए ने बी को माल बेचा कितने रुपए का, 5,000 रुपीज़ का, और उस पर GST लिया 18%। A received 900 by check from B and drew on him a bill for the balance amount payable 3 months after date। A ने B को 5,000 रुपीज़ का माल बेचा जिस पर 18% GST लगा दिया। अब A ने B से कितने रुपए लेने हैं, 5,900, 5,900, जिसमें से A को 9,000 तो बाय चेक इमिडिएटली मिल गया, मतलब बी ने हाथों हाथ 900 तो पे कर दिए, बाकी बचे हुए पैसों के लिए ए ने बी पर बिल लिखा और बी ने उसे एक्सेप्ट कर दिया। कितने महीने का, 3 मंथ्स का। और द बिल वाज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय बी, ए रिटेन्ड द बिल टिल ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट द बिल वाज पेड। और जब भी बिल की ड्यू डेट आई, मैच्योरिटी डेट आई, उस टाइम बिल पे कर दिया गया। तो आपकी इसको जर्नल एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले देखिए एक ही बुक में ए ने माल बेचा तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट IGST 5,900, 5,900, ठीक है। उसके बाद इसी की एंट्री बी क्या करेगा अपनी बुक में, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, 5,900 की एंट्री कर देगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसे बैंक से मतलब कि चेक से कितने पेमेंट मिल गई, 900 मिल गई, और 5,000 का बिल लिख दिया टू बी। तो एंट्री हो गई BR अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू बी। इसी की एंट्री बी की बुक में होगी ए अकाउंट डेबिट टू BP टू बैंक, ठीक है, टू बिल्स पेएबल टू बैंक। इसके बाद देखिए अब ड्यू डेट निकालेंगे, तो आपको पता है 3 मंथ्स का बिल था, तो आफ्टर 3 मंथ्स और 3 ग्रेस डेज जोड़ेंगे तो अप्रैल 4 आ गया। और कैश अकाउंट डेबिट टू BR 5,000, 5,000, और इसकी बुक में बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000, 5,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। सबसे पहले क्या किया, इसमें हमने ए ने बी को माल बेचा है जिस पर उसने IGST लिया। उसके बाद बी ने ए को पेमेंट कर दी 900 इमीडिएटली, और 5,000 उसने कहा कि मैं 3 मंथ्स के बाद करूँगा, आप एक बिल लिख लीजिए, ठीक है। और आफ्टर 3 मंथ्स पेमेंट हो गई बिल की। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विनोद सोल्ड गुड्स टू दरबारा सिंह फॉर 1,000। विनोद ने कोई दरबारा सिंह को माल बेचा कितने रुपए का, 1,000 रुपये का, 1,000 रुपीज़ का। ही ड्रू ऑन द लेटर ए बिल फॉर द अमाउंट पेबल 3 मंथ्स आफ्टर डेट। इसका मतलब है कि विनोद क्या करेगा, बिल एक्सेप्ट करे, विनोद बिल लिखेगा और दरबारा सिंह एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब विनोद के लिए BR और दरबारा सिंह के लिए BP। अब देखिए क्या लिख रहे हैं, ही डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक फॉर 990 ऑन 4 जनवरी 2019। देखो इसने क्या किया, विनोद की बात कह रहा है ये कि विनोद के पास दरबारा सिंह की तरफ से एक बिल आया, ठीक है। विनोद के पास दरबारा सिंह की तरफ से एक बिल आया। अब इस बिल का क्या किया, विनोद को जो पैसे मिलने थे वो कितने महीने बाद मिलने थे, 3 मंथ्स आफ्टर मिलने थे। इस बिल के पैसे दरबारा सिंह से उसे कितने महीने के बाद मिलने थे, आफ्टर 3 मंथ्स। लेकिन इस पीरियड के दौरान मतलब कि 3 मंथ से पहले विनोद को पैसे की नीड हुई और वो विनोद किसके पास गया, बैंक के पास गया। विनोद किसके पास गया, बैंक के पास।
और उसने बैंक से बोला कि आप ये दरबारा सिंह का बिल रख लीजिए, मतलब कि BR रख लीजिए और मुझे पेमेंट दे दीजिए बदले में, ठीक है। तो बैंक ने कहा हम कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस काटेंगे, मतलब कि 1000 का बिल है तो बैंक ने कितने उन्हें दे दिए, 990 रुपीज़ दे दिए और बिल अपने पास रख लिया, ठीक है। 10 रुपये का डिस्काउंट काट कर उसे 1000 रुपीज़ के बिल के 990 रुपीज़ दे दिए। विनोद अपने घर वापस आ गया। अब जो वो पेमेंट है वो दरबारा सिंह करेगा, किसको करेगा, बैंक को करेगा। अब दरबारा सिंह से जो पेमेंट लेगा वो कौन लेगा, बैंक लेगा। तो इस चीज़ को बुक्स में कैसे लिखा जाएगा ये देखते हैं। सबसे पहले देखिए, विनोद के पास दरबारा सिंह की तरफ से बिल आया। सबसे पहले दरबारा सिंह को इसने माल बेचा कितने का, 1000 रुपीज़ का, तो दरबारा सिंह अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उसके बाद विनोद के पास दरबारा सिंह की तरफ से बिल आया, BR अकाउंट डेबिट टू दरबारा सिंह 1000। अब देखिए विनोद इसको कहाँ ले गया, बैंक के पास ले गया और बैंक से क्या करवा लिया, डिस्काउंटेड करवा लिया। अब बैंक से डिस्काउंटेड करवाना क्या होता है, इसे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। इसका मतलब है अब बैंक ने कितने रुपए दे दिए, 990, तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटेड चार्जेस अकाउंट डेबिट 10 रुपीज़ टू BR 1000, ठीक है। तो इस तरीके से विनोद का पास पेमेंट आ गई इसकी बिल की। और दरबारा सिंह क्या करेगा, सबसे पहले तो अपनी बुक में परचेज़ की एंट्री करेगा, क्योंकि उसने विनोद से माल परचेज़ किया है, तो परचेज़ अकाउंट डेबिट टू विनोद। उसके बाद विनोद अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, इसने इसको BP दिया, और जब बिल्स की पेमेंट करेगा तो BP अकाउंट डेबिट टू बैंक 1000, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस तरह से सॉल्व होगा, आपको इस तरह करना है। तो हमने 2 कंडीशन कर ली है, वह सबसे पहले तो सिंपल की, उसके बाद हमने की जब बिल को बैंक से डिस्काउंटेड कराते हैं। एक इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी बिल को बैंक से डिस्काउंटेड करवाएगा तो ड्रॉवर की बुक में बस ये एंट्री होगी, ये एंट्री ड्रॉवी की बुक में नहीं होगी, और बिल्स को पे करने की एंट्री इसकी बुक में होगी और इसकी बुक में नहीं होगी, क्योंकि इसने बैंक से उसे डिस्काउंटेड करवा लिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कुछ ऐसा ही है, सेम ही मेथड है। क्या है इसमें डिफरेंट, देखते हैं। ऑन 1 जनवरी 2019 X सोल्ड गुड्स ऑफ 20,000 टू Y। X ने Y को 20,000 रुपीज़ का माल बेचा, तो X अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, Y अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उसके बाद उसने Y पर एक बिल लिखा 3 महीने का, और Y ने एक्सेप्ट कर दिया और बिल मैच्योरिटी डेट को मिल गया। लेकिन जो X था उसने बैंक से इसे 12% पर एनम पर क्या करवा लिया, डिस्काउंटेड करवा लिया। मतलब कि 12% आपको डिस्काउंट की रेट दी हुई है कि उसने 12% पर एनम डिस्काउंट के अकॉर्डिंग इसे बैंक से डिस्काउंटेड करवा लिया। तो क्या एंट्री करेंगे, देखिए Y अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20,000। उसके बाद BR अकाउंट डेबिट टू Y 20,000। उसके बाद बैंक से डिस्काउंटेड करवाने की बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटेड चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR। अब देखिए ये डिस्काउंट की अमाउंट कैसे आएगी। बिल कितने का लिखा गया, 20,000 का, कितने परसेंट डिस्काउंट, 12%। लेकिन जो हमें डिस्काउंट की रेट दी हुई है 12%, वो पर एनम दी हुई है। हमें क्या है, हमारा जो बिल की पेमेंट है वो कितने महीने बाद होगी, 3 महीने बाद। तो हम सिर्फ 3 महीने का डिस्काउंट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 600, जो हम किस में डाल देंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस या डिस्काउंट में डाल देंगे। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR, ठीक है। तो ये तो हो गई X की बुक में। Y की बुक में इसमें तो कोई चेंज आता ही नहीं है, सेम एंट्री जो हमने फर्स्ट कंडीशन में की वही होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू X अकाउंट। उसके बाद X अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, उसके बाद बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हमने आज की क्लास में
क्या किया, एक तो सिंपल मेथड सीखा, ठीक है, सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कंडीशन सीखी कि जब ड्रॉवर किसी भी बिल को बैंक से डिस्काउंटेड करवा लेता है उस कंडीशन में क्या किया जाता है, ये कंडीशन हमने सीखी, ठीक है। इस चैप्टर की ये सेकंड वीडियो है बेटा। प्रॉपर अगर वीडियो देखते रहोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, तो प्रॉपर वीडियो देखें, प्रॉपर होमवर्क करें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।